टीका लगाते ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। लेकिन उस समय प्रेमी भाई बहनों, किसी के बारे में सोचिएगा नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि उस बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, अरे वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तो आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल वो दरवाजा है, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर भेज दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है, उसी को हरिद्वार कहा गया। वो धीरे धीरे खुल जाएगा, आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा, और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज़ को सुनना जो मालिक के घर से आवाज़ आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। ये आँख और कान को बंद कर देना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके
ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ हमको सुनाई ना पड़े। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लो और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आँख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा, ये कानों को बंद कर देगा और ध्यान दे करके गौर से आवाज को अंतर में सुनिएगा कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, और पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात भटकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को गुरु नानक साहब ने धुन की वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। और आपके प्रेमी भाई बहनों, हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज़ तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज़ सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज़ तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज़ मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज़ को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना।
जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी, घंटे शंख की आवाज़ बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज़ गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज़ होती है, बड़ी मधुर वो आवाज़ होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज़ में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा और भांग नहीं पीते थे। ये तो आप लोगों ने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग उड़ाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान कभी गांजा भांग नहीं पीते थे। शंकर भगवान वो नाम के नशे में लीन रहते थे। वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस आवाज़ को सुनोगे, आपको इतना भारी आनंद आएगा, इतनी खुशी आपको होगी कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज़ में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जब दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाता है तो ये आध्यात्मवाद का ये विज्ञान शुरू होता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। जब आप घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में कशिश है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है, और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते, आपके हाथ चलते, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश
सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर यही जीवात्मा अपने शरीर से अलग हो करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी रफ्तार, पलक झपकती है जीवात्मा, खरबों योजन ऊपर चली जाती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो भाई, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी आप सभी लोग पूजा करते हो, आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके माँ बाप कौन है, ये क्या काम करते हैं, अरे राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और सूरज चांद सितारों को लांघ करके जब आप ऊपर पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहाँ पहुँचोगे और शिव जी का जब दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियाँ शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियाँ आपको भी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यदि उस समय पर आपने शक्तियों का उपयोग कर लिया फिर आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देगा। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूँ कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों
वो सहस्रदल कवल राजधानी है। तो राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है वो आवाज़ उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती और छह ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस जोश पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियाँ आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज़ उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज़ गूंजती है, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहाँ पर बजता रहता। मृदंग की आवाज़ को सुन करके जीवात्मा मस्त होकर के नाचने लगती है। और प्रेमी भाई बहनों, ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्माओं ने साधना किया और साधना करके जब वहाँ पहुँचे तभी उन्होंने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता।
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ रहे। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहम पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहम पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। तो वहाँ कब पहुँचोगे? जब आप भजन करोगे, शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुँचो सचखंड सतनाम। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर आपका जरूर भागेगा। अभी दुनिया की बातों में आपको लगाए रहे, ये मन दुनिया की बातों में लगा रहेगा। बड़े ध्यान से दूसरों की निंदा चुगली आलोचना सुनेगा। इस मन को बड़ा भारी आनंद आएगा पराई निंदा चुगली आलोचना सुनने में। लेकिन जब आपको भजन पर बैठा दिया जाएगा तो प्रेमी भाई बहनों तो ये भाग खड़ा होगा। यहाँ सत्संग में बैठे हो,
शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है तो मन पानी पीने पहुँच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन पानी पीने पहुँच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ कर आया तो मन दुकान दफ्तर में पहुँच गया। कोई बाल बच्चों को छोड़ कर आया, मन बाल बच्चों में पहुँच गया। अब किसी को धान की कटाई करनी है तो मन धान काटने पहुँच गया। तो ये मन भागता रहता। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना कठिना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आपने बना दिया था और खूब फाँक करके घर चले गए, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, और ऐसे जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर पहुँचेगी, अयोध्या नगरी में पहुँचेगी, वहाँ पर पहुँच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। सीटी जैसी आवाज़ मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज़ को पकड़ लो, फिर वो आवाज़ आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। तो ये भजन करने का तरीका। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई और सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल ही दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ
वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छुपा करके रखते हो, अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खाली होता चला जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग सुमरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहना। इस दौलत को छुपा करके रखिएगा, छुपा करके रखोगे रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन, ध्यान, भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चों तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खायम वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। प्रेमी भाई बहनों, अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियाँ चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते, शराब के कपड़े डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कदर नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पवन चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पंचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में
आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, आप सभी का काम है। अरे सभी लोग धर्म का प्रचार कर सकते। साधु महात्मा वो नहीं होते जो दाढ़ी बाल रखा लेते हैं, टीका लगा लेते या लाल पीला कपड़ा पहन लेते। वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हो, हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते हैं। आप अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाते और खाते हो। अरे दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन आप सबसे बड़े साधु। अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते और मालिक की भक्ति करते। आप सबसे बड़े साधु। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो प्रेमी भाई बहनों, तुमको बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो, गुरु महाराज आपको जला करके गए। आप गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। आप लोग जानते हो कि आगे गड्ढा है, जानते हुए भी हमने मुसाफिर को नहीं बताया, भाई ठहर जाओ, रुक जाओ, आगे गड्ढा है। वो मुसाफिर जा करके गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसे बताए नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है। जानते हुए भी सही बात बताना न बताना, ये बहुत बड़ा पाप का काम। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप जानते हो, अगर आपने बता दिया होता वो जीव नरकों से बच जाता, वो 84 से बच जाता, उसकी जीवात्मा का कल्याण हो जाता, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता। तो प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव-गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। गांव-गांव में नया संगठन खड़ा करो। अरे आपके शाहजहाँपुर जिले में हमने ब्लॉक वाइज ब्लॉक कार्यक्रम किया, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा होगा जहां शाहजहाँपुर में हमने कार्यक्रम न किए हों। इसीलिए किया गया ताकि गांव-गांव में संगठन खड़ा हो जाए। अरे यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चों तुम गांव-गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव-गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव-गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव-गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव-गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज बदल जाएगा। अरे नारियों, हम आप अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया था, इस मनुष्य रूपी शरीर में बैठ करके तुमने अपने लिए ही किया या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को हम मथुरा दरबार लेकर के गए, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं। अरे पेट जानवर भी पाल लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो मालिक की भक्ति है और धर्म का प्रचार है।
तो प्रेमी भाई बहनों, ये मौका आपको मिला हुआ, इस मौके का लाभ उठाइएगा। सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइएगा। अरे मीराबाई की तरह गांव गांव घर घर जाकर के गुरु महाराज के वचनों को गा दो। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में आप सभी लोग नई संगत को तैयार करिएगा। और देखो, भंडारे का कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर तक। तो आप सभी लोग इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को नहीं लाते। क्या जरूरत बच्चों को लाने की है? अरे ये भजन पूजा पाठ करना हम बूढ़े बाड़ों का काम है। इन बच्चों की ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है, चलो इनको पढ़ने लिखने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी उम्र ही क्या है कि प्रेमी भाई बहनों, ये भजन पूजा पाठ करना ये हम लोगों का काम। यही सोच प्रेमी भाई बहनों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, 12वीं करने के बाद फिर BA किए और BA के बाद LLB किए, LLB करने के बाद फिर वकील बने। पर गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, हिंदुस्तान में इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हों, सामूहिक रूप से घर में पूजा पाठ प्रार्थना भजन ध्यान सुमरन किया करो। उन बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों, तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना दोहराएंगे। चलो बच्चों, तुम एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ, हम बैठ करके सुनेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठा दो। इन बच्चों को युवा संगठन के साथ जोड़ो, इनको संगत की सेवाओं में जोड़ो। ये छोटे छोटे बच्चे जब सामूहिक रूप से संगत की सेवाओं में जाएंगे, शाकाहारी के प्रचार में जाएंगे, समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार ये छोटे छोटे बच्चे करेंगे, नहीं शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि शराब पीना बुरी बात, मांस खाना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। नहीं भाई, हम ये जो बात कह रहे हैं, हमको भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे इन व्यसनों से दूर रहेंगे। बहुत से लोग शिकायत करते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो न भजन करते न पूजा पाठ करते, न बराबर सत्संग में आते जाते हैं और वो शराब पीने लगे, उनकी गलत संगत सोबत हो गई। ये गलती आप लोगों की है।
क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले? अरे बच्चों को बचपन से ही तैयार किया जाता। हम लोगों को भी गुरु महाराज ने बचपन से तैयार किया। हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे और 4 बजे उठ करके और प्रेमी भाई बहनों आश्रम में झाड़ू लगाया करते थे। वे पूजा पाठ प्रार्थना में चले जाते थे। वहाँ से जब लौट कर आते थे जल्दी जल्दी नहा धो करके स्कूल पढ़ने चले जाते। तो प्रेमी भाई बहनों बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाते। आपने अपने बच्चों पर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों नहीं बचपन से अच्छे संस्कार डाले? क्यों नहीं बचपन से ही उनको सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन पर उनको बैठाते रहे? अरे प्रेमी भाई बहनों ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इनको बचपन से तैयार करो, इन पर निगाह रखो कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए। बच्चों को बचपन से तैयार करो, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालो। ये बच्चे संस्कारी बच्चे हो जाएंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। बराबर सत्संग में अपने अपने बच्चों को लाते ले जाते रहिएगा। बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना। अरे दरबार में जोड़ करके जाओगे तो प्रेमी भाई बहनों आपको संतुष्टि होगी कि नहीं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे, हमारे बच्चे दरबार में जुड़े रहेंगे। आपको बहुत बड़ी संतुष्टि होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपने अपने बच्चों पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उनके अंदर अच्छे संस्कार डालिए, उनको भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहना, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखिएगा। और एक एक गांव सभी प्रेमी भाई बहन गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, उनको शाकाहारी बनाना, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। वही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। ये घर मकान बढ़िया, अरे इसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल रहोगे और ज़्यादा चलोगे 60-70 साल रह लोगे। लेकिन 60-70 साल बाद जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुमने कोई घर बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया नहीं छाया, कभी उसके बारे में भी विचार किया करो। अरे प्रेमी भाई बहनों ये चंद दिनों का संसार है, चंद 100 की पूंजी तुमको मिली। इस पूंजी का लाभ उठाओ वरना तुम भटक जाओगे नरक और 84 में। दोबारा तुमको ये मानव तन नहीं मिलने वाला। अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिला। मानव मंदिर में बैठ करके वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माता